नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस स्वतंत्रता सेनानी की जिसने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब वो स्वतंत्रता सेनानी कलेक्टर ऑफिस में जाता है किसी काम से, तो उसे ये कहा जाता है कि आपको स्वतंत्रता का तमगा तो मिल गया, और क्या चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि जिस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना सारा जीवन स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया, उसे ये कहा जाता है। और एक अखबार ने उस टाइम में लिखा भी था कि भारत जैसे देश में उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात थी, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी ने अपने इतने दिन जेल में काटे, उसे भारत में सम्मान नहीं मिला। क्योंकि उस स्वतंत्रता सेनानी को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं हुआ और सिगरेट की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। और तो और जब बस किसी परिवहन के कोई परमिट निकल रहा था, तब वो ऑफिस जाते तो उन्हें वो भी नहीं मिलता। तो आज हम बात करेंगे बटुकेश्वर दत्त की। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। जिसने भगत सिंह के साथ बम फेंका, जिसने हंसते हंसते जेल जाना पसंद किया, उसका नाम है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 का हुआ और स्थान बंगाल, भारत। बचपन से ही बटुकेश्वर दत्त का सपना क्रांति और स्वतंत्रता की ओर झुक गया और वो भारत को आज़ाद देखना चाहते थे। इसलिए वो 18 वर्ष की उम्र में ही क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने भगत सिंह के साथ राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया, SSR, जो जिसके फाउंडर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे। 8 अप्रैल 1929 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह पहुंचे असेंबली में और वहां पे बम फैला और अंग्रेजों के आंखों में आंखें दिखाकर इंकलाब जिंदाबाद नारा लगाकर उन्होंने बम फेंका। लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो ऐसा बम था जिसमें खाली धुआं ही था। उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अंधी और बैरी सरकार को जगाने का था। ऐसे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ऐसा इरादा लेकर चले गए थे। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को ही साथ में लिया, क्योंकि उनको इंग्लिश का थोड़ा ज्ञान था और थोड़ा बहुत साइंस का भी ज्ञान था। इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा बोलनी आती थी और भगत सिंह तो बेबाक थे, वो तो किसी भी डरते नहीं थी और अंग्रेजी उनको थोड़ा टेढ़ा, वैसे तो अंग्रेजी लोग भी नहीं बोलते थे, वैसे उनको अंग्रेजी आती। बटुकेश्वर दत्त एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने हंसते हंसते जेल जाना पसंद किया, लेकिन क्रांति की ज्वाला को जारी रखा। लेकिन इनका नाम इतिहास की किताबों में बहुत पीछे छूट गया। हम सुनेंगे बटुकेश्वर दत्त की पूरी कहानी, जो सुनने लायक है और शेयर करने लायक है। अगर आप सच्चे देशभक्त हो और आपको देशभक्ति से जुड़ी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे ज़रूर शेयर करें। बचपन से ही अंग्रेजों के जुल्म देखकर उनका खून जो है गर्म हो चुका था, खून खोल उठा था। वो SSRA से जुड़े और वहीं पे उनके भगत सिंह की मुलाकात हुई। दोनों की सोच एक जैसी थी, आज़ादी के लिए जान तक की परवाह नहीं करते थे वो। 8 अप्रैल 1929 का वो दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया, उस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकते। जेब में था बम और दिल में था इंकलाब। जैसा कि आपको पहले बताया कि बम ऐसी जगह फेंका गया जहाँ पर केवल आवाज आए, किसी को नुकसान ना पहुंचे। बम फेंकने के बाद भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं, क्योंकि उनको देश के युवाओं को प्रेरित करना था कि आज़ादी के लिए हमने क्या क्या किया और आज़ादी के लिए अगर जेल जाना पड़े तो वो भी हमें मंजूर है। खुद को पुलिस के हवाले करते हैं, क्योंकि ये एक धमाका ही नहीं था, बल्कि एक संदेश था गोरों को, जो बैरी टूरी सरकार थी उनको ये संदेश दिया गया। इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे और सारा देश जो है चौंक गया। अदालत में मुकदमा चला और सजा हुई आजीवन कारावास और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई। जेल में उन्हें जानवरों की तरह रखा जाता था, उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज रखा जाता, पर वो झुके नहीं। जेल में भूख हड़ताल की और अपने साथी कैदियों के लिए उन्होंने हड़ताल की, क्योंकि उन्हें कच्चा खाना नहीं दिया जा रहा था। उन अपने जान की परवाह किए बगैर उनकी तबीयत भी खराब हो गई, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, पर इरादों से वो मजबूत थे। बाद में उन्हें लाहौर की जेल में लाया गया और वहाँ पर उन्होंने भगत सिंह से आखिरी बार मुलाकात की। वो मुलाकात दोस्तों की नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की थी। इनके बाद भगत सिंह को फांसी दी गई। बटुकेश्वर दत्त का दिल टूटा, लेकिन हौसला नहीं। कुछ समय बाद, आज़ादी के बाद, वो जेल से रिहा हुए। उन्होंने आज़ाद भारत में कदम रखा, लेकिन कैसा भारत था, वहाँ उनकी पहचान थी ना, उनको कोई सम्मान दिया गया, ना उनके पास नौकरी थी, ना कोई पैसा, ना उनको कुछ इज्जत दी गई। जीवन के अंतिम वर्षों में वो बीमार पड़ गए और उन्हें हॉस्पिटल में एक बेड तक नसीब नहीं हुआ। उन्हें
बिहार के एक मकान में गुमनाम की जिंदगी जीनी पड़ी। कार जब एक कलेक्टर के पास जाते तो उन्हें ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी का तुमको तमगा मिल गया और क्या चाहिए। और बस का जब कुछ परिवहन लेने गए तो वहाँ पे भी उन्हें नहीं मिला। 20 जुलाई 1965 को इस महान योद्धा ने दुनिया को अलविदा कर दिया। उनकी इच्छा थी कि भगत सिंह के साथ ही मैं रहूँगा। जब उनको फांसी की सजा नहीं दी गई थी तो वो दुखी हुए कि मैं भी फांसी की सजा मेरे को मिल जाती तो अच्छा होता। लेकिन भगत सिंह ने पत्र व्यवहार कर कहा था कि आपको ये दिखाना होगा कि अगर स्वतंत्रता सेनानी को जेल में भी रखा जाए तो वो वहाँ पे भी जी सकते हैं। आज वो भगत सिंह और सुखदेव के साथ अमर शहीद होकर राजघाट पर सो रहे हैं। पर क्या वाकई हमें उन्हें याद रखते हैं? क्या बच्चों की किताब में उनका नाम है? गुमनाम की तरह वो गायब हो। आज़ादी के गाने उनके लिए बजते, सोच के तो देश ने उन्हें भुला दिया है। लेकिन अब नहीं, आज अब ये कहानी सुन रहे तो इसे शेयर जरूर करें और बच्चे से इनसे वाकिफ रखें और शेयर करें और सबको जगाएं। उन्हें कितने महान क्रांतिकारी रहे होंगे जिन्हें हमें भुला दिया है, उन्हें याद रखना होगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है और आप कमेंट जरूर करें। ये कहानी देशभक्ति की है तो इसे शेयर जरूर करें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय।